दोस्तों नमस्कार, जो आ रही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कोरोना के बाद अब झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा है। घर में किसी को लंबे समय से खांसी या बुखार है तो हो जाएं सतर्क, तुरंत कराएं RT-PCR टेस्ट। कोरोना का खतरा भले ही कम हो गया हो, लेकिन इस बीमारी के साथ साथ कई दूसरी बीमारियों का खतरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कई राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा देखा जा रहा और इस बीमारी के लक्षण को अगर नजरअंदाज किया गया तो खतरा बढ़ सकता है। इस बीमारी के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं और अगर इसी तरह का लक्षण आप में है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। हल्कर पड़ोसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। रांची के कटरू में ईडी की छापेमारी। लालू के दूसरे करीबियों पर भी कस सकता है शिकंजा। लालू यादव के करीबी और परिजनों के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड की राजधानी रांची में भी लालू करीबी माने जाने वाले अबू दोजाना के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ईडी की टीम सुबह कटरू इलाके में छापा मारा है और ईडी दिल्ली, मुंबई और बिहार में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अबू दोजाना सीतामढ़ी के सुरसंड से विधायक रह चुके हैं और वो लालू यादव के खास माने जाते हैं। हल्कर होली में झारखंड में बिकी 139 करोड़ की शराब। रांची में सबसे ज्यादा शराब की हुई खरीदारी। हजारीबाग और धनबाद दूसरे नंबर पर। बर्ड फ्लू की वजह से भले ही चिकन की बिक्री पर असर पड़ा हो, लेकिन होली के मद्देनजर झारखंड में 1 से 7 मार्च तक लगभग 139 करोड़ रुपए की शराब बेची गई। अगर आंकड़े पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 1 से 5 मार्च तक 69 करोड़ की और 6 एवं 7 मार्च को 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री शामिल है। होली के 2 दिन पहले 6 मार्च को 26 करोड़ और 7 मार्च को 44 करोड़ की शराब बेची गई। राज्य के साहिबगंज जिले में रिफ्यूजी कॉलोनी में खड़ी थी ट्रेन। 1 घंटे रेल लाइन रही बाधित। ट्रेन के 3 डिब्बों में लगी आग। साहिबगंज में ट्रेन की 3 बोगी में अचानक आग लग गई। घटना साहिबगंज रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर रिफ्यूजी कॉलोनी एंड न्यू सिक लाइन में घटी, जहां पर ट्रेन खड़ी थी। आग लगने की सूचना तुरंत स्टेशन मास्टर राजेंद्र पासवान को दी गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और बोगी को अलग किया गया। आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। अगली खबर, झारखंड में 15 मार्च तक रांची समेत कई इलाकों में बारिश की उम्मीद। तापमान में भी हो सकती है वृद्धि। रांची और आसपास के इलाके में 15 मार्च तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 12 मार्च को दिन में मौसम साफ रहेगा। 14 एवं 15 मार्च को एक बार फिर से बादल छाए रहने एवं कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। बल्कि राज्य में गोवा के युवक से धनबाद के गोमो में छिनतई की गई। विदेशी मुद्रा समेत अन्य सामान ले भागे चोर। गोवा के यात्री सेबी डिसिल्वा से सुबह गोमो रेलवे स्टेशन के बाहर दक्षिण पल्ली में छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बैग में 3200 यूरो विदेशी मुद्रा, लैपटॉप, मोबाइल एवं ATM को अपराधी ले भागे। जानकारी मिलते ही हरिहरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। वहीं पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित रेल यात्री सेबी डिसिल्वा ने बताया कि वह गोवा का रहने वाला है तथा बेल्जियम में काम करता है और वह घूमने के लिए बिहार के गया आया था। हल्को राज्य में फिर से तेज हुई सदा धर्म कोड की मांग रखी। 16 सूत्रीय मांगे। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और पूरे विश्व में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक झारखंड में है। इसके बावजूद आदिवासियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार की इस नजरअंदाजी से पर्दा हटाने के लिए राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें 16 सूत्रीय मांगे रखी गई। और आपको बता दें कि झारखंड में आदिवासी समाज के लोग लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे। इस महारैली में झारखंड सहित कई अन्य राज्यों से आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे और इसमें मांग की गई है कि आदिवासी को जनगणना प्रपत्र में धार्मिक पहचान दी जाए और पारसनाथ में मरांग गुरु की स्थिति को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही आदिवासियों ने कहा कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए और इसका जनजातीय समाज विरोध करेगा। बल्कि झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के युवाओं ने ट्विटर पर अपना विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर उनके तरफ से ट्विटर अभियान चलाया गया और इसे 60-40 नहीं चलता हो, 60-40 नहीं चलेगा अभियान नाम दिया गया है। इसको लेकर अब तक 2.5 लाख से अधिक लोगों ने इस हैशटैग से ट्वीट किया और इस अभियान को बीजेपी की तरफ से समर्थन दिया गया है। झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने इनके समर्थन में ट्वीट किया। झारखंड के युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है और यह राज्य में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। इसको लेकर उनका कहना है कि सरकार की नई नीति से 40% बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी और राज्य के युवा अपने यहाँ रोजगार से वंचित रह जाएंगे। राज्य में शराब कम बिकने पर सरकार अब लाएगी नई पॉलिसी। आमदनी में कमी से चिंतित सरकार ने शराब बेचने के लिए बतौर कंसल्टेंट काम कर रही छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हटा दिया है। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी के रिव्यू का निर्णय किया है। साल 2022-23 में राज्य सरकार ने शराब की बिक्री से सरकारी खजाने में 2310 करोड़ की रकम आने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब तक
सरकार को मात्र 1750 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि वित्त वर्ष समाप्त होने में मात्र 20 दिन बचे हैं। राज्य के कोडरमा जिले के 2 बेटियों को मिला राष्ट्रपति सम्मान। घर आने पर हुआ जोरदार स्वागत। कोडरमा की 2 बेटियों ने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया। दोनों को राष्ट्रपति ने बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। समाज के उत्थान में दोनों का योगदान सराहनीय है। आपको बता दें कि पूजा देवी और पार्वती देवी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में कोडरमा की इन दोनों महिलाओं को सम्मानित किया। पूजा मरकच्चो प्रखंड के आरकोसा की रहने वाली है और उन्हें यह सम्मान प्लास्टिक मुक्त अभियान को सार्थक बनाने के लिए दिया गया है। टॉप माओवादियों के घर कुर्क करने की तैयारी बिहार जाएगी पलामू पुलिस। पलामू पुलिस नक्सलियों और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अब बिहार के कई इलाकों में जाकर उनके घर पर कुर्की जब्ती करेगी। पलामू पुलिस करीब 1 दर्जन टॉप नक्सलियों के घर को कुर्क करेगी और पुलिस सभी के घरों पर इश्तेहार चिपका चुकी है। घरों को कुर्क करने के लिए पलामू पुलिस बिहार भी जाएगी और जानकारी के मुताबिक 15 लाख के टॉप इनामी माओवादी कमांडर मनोहर गंझू, 10 लाख के इनामी माओवादी अरविंद भुइयां, 10 लाख में इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव, 15 लाख के इनामी टीएसपीसी कमांडर आक्रमण गुंझो समेत कई के घर कुर्क किए जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव में हार के बाद झारखंड कांग्रेस में बढ़ा अंतरकलह। प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने और समीक्षा बैठक बुलाने की उठ रही मांग। रामगढ़ उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को मिली हार के बाद कांग्रेस में अंतरकलह तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व क्षमता और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं मामले में पार्टी के कई बड़े नेता उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे। राज्य में सत्ता में रहते हुए रामगढ़ विधानसभा सीट गंवा देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष की आवाज तेज हो गई है। पहले से ही वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोले नेताओं को जहां एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया, वहीं कई अन्य नेताओं के तेवर भी तल्ख हुए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य और वरिष्ठ नेता शमशेर आलम ने भी रामगढ़ की हार की वजह चुनावी मिसमैनेजमेंट को करार दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार बनी कबाड़, बंगाली समाज में आक्रोश दी है आंदोलन की चेतावनी। नेताजी की कार के रखरखाव को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बंगाली समाज के लोगों का कहना है कि ठीक तरह से देखभाल नहीं होने से नेताजी की कार कबाड़ हो गई है। धनबाद में बीसीसीएल की उदासीनता के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार कबाड़ में तब्दील हो गई। इस कार्यशैली से बंगाली समाज के लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद नेताजी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। धनबाद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पुराना नाता रहा और अंतिम बार उन्हें गोमो रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। राज्य में 14 से होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचे। जमशेदपुर में 14 मार्च से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और कॉपी पहुंच गई है। प्रश्न पत्र और कॉपी को जिले के स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। 2 ट्रकों से कॉपी और प्रश्न पत्र लाए गए और इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के प्रश्न पत्र और कॉपी तो स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे, लेकिन घाटशिला को छोड़कर अन्य प्रखंडों के प्रश्न पत्र और कॉपी को वहां पर बैंक के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। होली के दूसरे दिन ईडी कोर्ट में पेश हुई पूजा सिंघल। 16 मार्च को डिस्चार्ज पिटीशन पर होगी सुनवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी कोर्ट में पेश हुई। मनरेगा घोटाला केस को लेकर वो अदालत में पेश हुई और मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल होली के दूसरे दिन ईडी कोर्ट में पेश हुई और ईडी की कोर्ट में विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूजा सिंघल सशरीर हाजिर हुई। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की कोर्ट में उन्होंने हाजिरी लगाई और मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया गया था। राज्य के गोड्डा जिले में रंग लगाने से रोकने की खौफनाक सजा। हुड़दंगियों ने महिला को बेरहमी से पीट कर मार डाला। झारखंड के गोड्डा जिले के बलवाडा थाना क्षेत्र के अमौर नीमा गांव में शराब के नशे में धुत पप्पू मंडल, ललित मंडल, सुभाष मंडल, रंजीत मंडल, हीरालाल मंडल और नीलम देवी के द्वारा 64 वर्षीय वृद्ध महिला बुच्ची देवी के घर में घुसकर घर में मौजूद अन्य महिलाओं को जबरन रंग लगाने के बहाने उनके साथ बदसलूकी करने लगे। वहीं घर में मौजूद महिलाओं ने हुड़दंगियों को रंग लगाने से मना किया तो ये बात आरोपियों को इतना नागवार गुजरा कि उन लोगों ने वृद्ध महिला को उठाकर जमीन पर पटक दिया और लात घूसे से महिला की बेरहमी से पिटाई करने लगे, जिस कारण से महिला की मौत हो गई। महिला को मौत की नींद सुलाने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।